हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फाइनली गाइस एक और साल खत्म हो रहा है, लेकिन क्रिप्टो वालों के लिए एक अलग साल यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि इस साल हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हम लोग बोलते हैं, लेकिन अप्स नहीं, खाली डाउन्स ही जो है इस साल देखी हैं। जब से गाइस क्रिप्टो में हूँ मैं, 2018 के बाद सबसे बड़ा क्रैश मैंने देखा है। पर जो 18 वाला क्रैश था वो एक अलग ही लेवल पे था। खैर उसके आगे तो ये वाला जो क्रैश है वो भी नहीं है, लेकिन हाँ, वो टाइम पे इतनी अवेयरनेस थी, वो टाइम पे इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था, वो टाइम पे इतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी जितनी बात आज होती है। आज चीज़ें इजीली हाईलाइट होती हैं, वो ज़माने में चीज़ें इतनी इजीली हाईलाइट नहीं होती थी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस 5 ऐसी चीज़ें जो मैंने 2022 में सीखी हैं। कुछ एक चीज़ें ऐसी भी हैं जो पता थी, पर उन पे और ज़्यादा जो है बिलीव 2022 में हुआ है। बहुत सारे स्कैम हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हैक, तो वो पता नहीं कितने हुए हैं। एक्सेसफिनिटी से स्टार्ट होके एन नंबर ऑफ हैक्स हुए हैं। हमने बहुत सारे फट देखे हैं। हमने यहाँ पे लूना का फट देखा जो एक अलग ही लेवल पे हुआ। एक बहुत पॉजिटिव एक बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो हमने क्रैश होता हुआ देखा। फिर हमने उस लूना के बाद बहुत सारे और एन नंबर ऑफ स्कैम देखे, जहाँ पे वॉल्ट का स्कैम हुआ। बहुत सारे नाम ऐसे हो सकते हैं, मैं भूल जाऊं। यहाँ पे 3 एरो का हुआ, वहाँ से उभरे हम लोग। उसके बाद एक और जो 2022 के सबसे बड़े क्रैश में, बड़े स्कैम में से बोला जाएगा, वो था FTX का स्कैम। और जिसने लिटरली इस चीज़ को और ज़्यादा, जिन लोगों को क्रिप्टो पसंद नहीं थी उनको और ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करने पे मजबूर कर दिया कि क्रिप्टो पूरे का पूरा स्कैम है और कुछ भी नहीं है। और साल ख़त्म होते होते एक नया स्कैम हम लोगों ने देखा जो हो रहा है फिलहाल पाई नेटवर्क के नाम पे। अलग अलग जगह पे पाई नेटवर्क को लिस्ट किया जा रहा है, जबकि पाई नेटवर्क का बोलना है ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ही नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे स्कैम देखे। टैक्स आया इंडिया में, अगर हम लोग बात करें तो एक अलग ही कहानी यहाँ हुई। टैक्स के बारे में बात हुई, गवर्नमेंट बार बार बात कर रही है कि हम इसको बैन कर देंगे, रेगुलेट करने के बारे में बात हो रही है। एन नंबर ऑफ चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में जो सीख मुझे मिली, क्योंकि मेरा मानना ये है कि चीज़ें चाहे ख़राब हो, चीज़ें चाहे अच्छी हो, कुछ सीखने को ज़रूर हमें वहाँ से मिलता है, और जिसको फ्यूचर में हम लोग जो है इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो सीखी मैंने, और अगेन पता था लेकिन इस पे और ज़्यादा भरोसा हुआ, वो हुआ नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। अगर आपने एक्सचेंजेस के ऊपर अपना क्रिप्टो करेंसी रखा है, इवन इस केस में मैं बोलूँ सेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उससे बेटर है आप अपने हार्डवेयर के अंदर अपना क्रिप्टो को रखिए। अगर आप ऑफलाइन हार्डवेयर वॉलेट रखते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है, और ज़्यादा सेफ आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। एक्सचेंजेस का कुछ पता नहीं है। हम लोगों ने FTX जैसे एक्सचेंज के बारे में जब ये चीज़ें हो सकती हैं, और ये बहुत टाइम से मुझे कई लोग बोलते थे कि जितने एक्सचेंजेस हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ओपनली इतना बोल नहीं सकता यूट्यूब के ऊपर, लेकिन चीज़ें थी कि एक्सचेंजेस जो कर रहे हैं वो कुल मिला के फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन तब तक इतने चीज़ें पता नहीं चलती कि इस लेवल पे फ्रॉड हो रहा है। पता था चीज़ें बैकएंड पे हो रही हैं, पर इतने बड़े लेवल पे हो रही हैं, वो हमें FTX के क्रैश के बाद देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि पास्ट में क्रैश नहीं हुए, पास्ट में भी क्रैश हुए थे, पर FTX का क्रैश एक अपने आप में ही अलग लेवल पे था। दूसरा जो एक और चीज़ जिस पे अगेन फिर से और ज़्यादा बिलीव हुआ, और वो था बिटकॉइन इज किंग। हम लोग भले ही बात करते रहे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, हम लोग भले ही बात करते रहे कि बिटकॉइन इतना प्रॉफिट नहीं देता, हम लोग भले ही बात करते रहे कि मीम कॉइन में इन्वेस्ट करने से या बड़े प्रोजेक्ट पे जो ऑल्ट कॉइन्स है उनमें इन्वेस्ट करने से हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ रिस्क जो है वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो एक फिर से एक और चीज़ क्लियर होती है कि बिटकॉइन इज किंग। इस मार्केट में जब इस तरीके के क्रैश होते हैं तो हमने देखा है बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो थे, लूना तो खैर फिर भी एक बार को ठीक है, लेकिन सोलाना, जो कई लोग बोलेंगे यार फिर से मैं सोलाना के बारे में बोलूँ, लेकिन वो बात करनी ज़रूरी है क्योंकि मेरी लिस्ट में हमेशा टॉप 5 में रहता था सोलाना। इवन मेरी क्या, अगर आपको क्रिप्टो के बारे में, आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता है तो आप हमेशा सोलाना को टॉप 5 टॉप 10 के अंदर रखेंगे। अभी भी सोलाना से उम्मीद है, सोलाना का जो मोबाइल आने वाला है शायद उसके अंदर कुछ बड़ा अपडेट या कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाएं जिससे शायद 2023 के अंदर सोलाना हमें फिर से वापसी करता हुआ देखे। लेकिन कुल मिला के इन शॉर्ट ये था कि बिटकॉइन इज किंग। आप चाहे कितनी भी किसी ऑल्ट कॉइन के बारे में, कितने भी ब्लॉकचेन के बारे में बात करें, लेकिन बिटकॉइन हमेशा फर्स्ट नंबर पे रहेगा।
अगली एक और चीज डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। इवन यहाँ पे एक्सचेंज की बात नहीं है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के बारे में बात है। इवन बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट भी किया था जब हमारा यूट्यूब पे चैनल टर्मिनेट हुआ था, वो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली कि अगर ये डिसेंट्रलाइज होता पूरे का पूरा यूट्यूब या कम्युनिटी, तो वहाँ पे किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं होता, तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये हर जगह अप्लाई है, चाहे हम एक्सचेंज की बात करें, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें। ट्विटर पे लोगों को जो था ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉक, सॉरी वर्ड गलत हो गया, ट्विटर पे लोगों को हटा दिया जाता है, उनके अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, क्योंकि किसी एक के पास एक्सेस है, किसी एक के पास ये करने के राइट्स हैं। डिसेंट्रलाइज अगर पूरे का पूरा सिस्टम हो जाए तो ज़रूर हमें कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये सारी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट होती हुई दिखेंगी। इसके बाद चौथी चीज़, जो एक कम्युनिटी थी ऐसी जो हमेशा से इस बारे में बोलती थी, लेकिन जो स्कैम हुआ, जो फड हुआ लूना का, उसके बाद अगेन एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई, से नो टू एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन अलग है, लेकिन जो एल्गोरिथम के बेस पे स्टेबल कॉइन चलते हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं एक और चीज़ क्लियर हुई कि हाँ, इवन कार्डानो को लोग अब बोल रहे हैं कि कार्डानो आने वाले टाइम में डेड हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा हो, क्योंकि कार्डानो अपना स्टेबल कॉइन ला रहा है और लोगों के दिमाग में अब ये आ गया कि जब लूना का स्टेबल कॉइन क्रैश हो सकता था, तो शायद आने वाले टाइम में कार्डानो का भी हो जाए, तो कार्डानो से दूर रहो। लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर ला रहे हैं, खैर वो अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको फिर कभी बात करेंगे। और पांचवा एक ऐसी चीज़, 2015 में मैंने फर्स्ट टाइम बिटकॉइन बाय करा था, 2011 में मैंने फर्स्ट टाइम बिटकॉइन बाय करना चाहा था, लेकिन इतना टिपिकल प्रोसेस होता था कि 11 में, इवन 13 में कोशिश करी, बाय नहीं किया, 15 में पर फर्स्ट टाइम बिटकॉइन को बाय करा और अब तक होल्ड करके रखा है। इसके बाद 19 में, 18 में जब मार्केट डाउन हुआ तब चीज़ें बाय करी। एक चीज़ कॉमन है, मैं चाहे 2011-12 के बारे में बात करूं, वो टाइम पे मैं क्रिप्टो के अंदर नहीं था, लेकिन हाँ, क्या हो रहा है क्रिप्टो वर्ल्ड में, क्या टेक्नोलॉजी में हो रहा है वो पता था। एक चीज़ कॉमन रही है हर साल, और वो ये रही है क्रिप्टो इज़ डेड, और वो हर साल रिपीट होकर स्टेटमेंट आया है अगले साल क्रिप्टो इज़ डेड, और क्रिप्टो ने हर बार प्रूव किया कि भैया डेड कुछ नहीं होने वाला। एक्सचेंजेस स्कैम कर रहे हैं, टोकन स्कैम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी स्कैम कर दी है। तो जो एक स्टेटमेंट है क्रिप्टो इज डेड, बहुत सारे लोगों का बोलना है कि यार क्रिप्टो का खत्म हो गया, 2023 में खत्म हो जाएगा, रेगुलेशंस हो सकता है आ जाए, वो भी बहुत टफ है, हर बार बोल रहा हूँ मैं कैसे आएंगे, लेकिन क्रिप्टो को आप डेड नहीं कर सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते सिस्टम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज केस हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करती है। इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, चलिए आप इन्वेस्टमेंट भी छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे इकोनॉमी के इशू हैं, ये हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो में बात करी है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहां पे हम बात हुई है कि मनी कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे धीरे धीरे चीजें आई, कैसे गोल्ड आया, कैसे बार्टर सिस्टम आया, कैसे मनी आई, कैसे डिजिटल मनी आई और कैसे क्रिप्टो करेंसी आई। तो आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी का एक अपना रोल है, उस चीज़ को आप हटा नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि क्रिप्टो करेंसी को हटा दो यहाँ से, बैन कर दो यहाँ से, ख़त्म कर दो यहाँ से, वो पॉसिबल नहीं है। इतनी अब सिस्टम के अंदर क्रिप्टो करेंसी आई हुई है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मीम कॉइन को ऐसा कर दो, और एक और डेफिनेशन इंडियन गवर्नमेंट में आती है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, जबकि इस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो है, हाँ, ऑल्ट कॉइन और बिटकॉइन का सेपरेशन है, पर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो 5 चीज़ें जो मैंने सीखी, पहली, आपके पास आपका की होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बिटकॉइन इज किंग। थर्ड चीज़, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज होना सिस्टम्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, से नो टू स्टेबल कॉइन। और 5वां, क्रिप्टो कहीं नहीं जाने वाला, क्रिप्टो पहले भी यही था, क्रिप्टो आज भी यही है, और क्रिप्टो आने वाले टाइम में भी यही रहेगा। तो ये था गाइस 2022 का। फट बहुत हुए हैं, पर अगर हम लोग एक एक चीज़ों को डिस्कस करने लगे तो वो मुझे लगता है एक एंडलेस लिस्ट है, और शायद 2-3 घंटे का वीडियो बनाना पड़ जाए, इतना कुछ हुआ इस साल डिस्कस करने के लिए। पर हाँ, होप 2023 एक अच्छी स्टार्ट के साथ आए। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये लर्निंग रही, पर हाँ 2023 से एक चीज़ एक्सपेक्टेशन रहेगी मेरी, और वो रहेगा एक प्रॉपर रेगुलेशन आना बहुत ज़रूरी है, जिससे इस तरीके के फंड हमें मार्केट में जो है आते हुए नहीं दिखे। तो ये था इस वीडियो, लास्ट वीडियो 2022 का। आई होप नेक्स्ट ईयर आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहे, हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहे। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाए, अपना ऑल्ट कॉइन ऑल टाइम हाई बनाए, जिन लोगों के लॉस हुए हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रिकवर हो। आप लोगों ने क्या सीखा 2022 से, वो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएगा। ये था इस वीडियो,
पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वंस अगेन वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू फ्रेंड्स।